अगर आप कदम नहीं उठाएंगे तो परमेश्वर आपके साथ नहीं। कहते हैं ना, जो अपनी मदद खुद करता है खुदा उसकी मदद करता है। एक अन्य जाति रोज किताब पढ़ता है, क्रिश्चियन को पूछो किताब कब पढ़ी, अपनी बाइबल कब पढ़ी है, वो आपको बताएगा 1 हफ्ता हो गया जी बाइबल पढ़े को, मुझे तो पढ़ना नहीं आता। पर वेस्टर्न यूनियन से अगर 50 पाउंड भी आए तो उसे लेना कैसे, इंग्लिश में लिखे हुए को, वो उसको लेना आता है, पर बाइबल पढ़नी नहीं आती, ये बहाना है उन लोगों के लिए। और 1 महीने में आप बाइबल पढ़ने योग्य बन जाते हो, ट्यूशन रख के, चाहे आपने कभी एबीसी ना सीखी हो। बुक्स तो क्या पढ़ेंगे क्रिश्चियन, हमने तो अभी तक बाइबल नहीं पढ़ी अपनी। कितने लोग हैं यहां पे जिन्होंने एक बार कम से कम पूरी बाइबल पढ़ ली, हाथ खड़ा करो। ये देखो, देखो इधर उधर देखो, आपको शर्म आएगी, आपको शर्म आएगी कि आपने एक बार अभी तक अपने परमेश्वर को पढ़ा तक नहीं है। इमेजिन करो आप कि जिस खुदा को आप मानते हो उस खुदा को आपने एक बार पढ़ा तक नहीं है, उसको आप जानते तक नहीं हो जिससे आशीष लेने आए हो। जो कर्मचारी अपने बॉस को अच्छी तरह से नहीं जानता, या तो वो सस्पेंड होता है या कभी बरकत नहीं पाता और कभी भी प्रमोशन नहीं पाता। यही तो मैं कह रहा हूं, मैं आपको चैलेंज देने के लिए आया हूं आज। क्या है आपकी आपका क्या वेदी है आज? क्या करोगे आप ग्रेट होने के लिए, जबकि आपको यह मालूम हो चुका है कि मैं ग्रेट होने के लिए ही पैदा हुआ और परमेश्वर में आया हूं, और इसे कोई शैतान चेंज नहीं कर पाएगा। अगर आप अड़े खड़े रहेंगे, आपकी इम्परफेक्शन, गलतियां भी इसे चेंज नहीं कर पाएंगी, और आप आगे बढ़ते जाओगे। अगर इरादा आगे बढ़ने का होगा तो। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आपकी इम्परफेक्शंस भी आपको खत्म नहीं कर पाएंगी अगर आपके अंदर दृढ़ शक्ति है कि मुझे अपनी कमियां खत्म करनी है, मुझे अपनी कमियों पे काम करना है। एक बार कुछ हो गया, नहीं, दूसरी बार नहीं करना, ये काम नहीं करना, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। गिरे नहीं प्रॉब्लम, बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, रोज चिल्लाओ, फिर बढ़ो, बढ़ो, आप बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे। जब बच्चा चलता है तो ऐसे ही चलता है, एकदम से वो भागता नहीं, वो उठता है, वो गिरता है, वो उठता है, वो गिरता है। एक बार, 2 बार, 3 बार गिरने से वो चलना छोड़ नहीं देता, लेकिन एक दिन वो चलता है, एक दिन वो भागता है। जब जवान होता है तो स्पीड से भागता है। आपका टाइम आएगा भागने का। चर्च अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में रिलीज करता हूं, मैंने कहा रिलीज करता हूं ये अनॉइंटिंग यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब मेरे को ये मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे ग्रेट होने के लिए चुना, तो आगे क्या? एक अन्य जाति बंदा आपके घर में आ रहा है और बोल रहा है, यार क्यों लड़ते हो अपनी वाइफ से? आपको शर्म आनी चाहिए कि अन्य जाति के सामने मेरा परिवार नंबर 1 होना चाहिए, मेरा काम नंबर 1 होना चाहिए अन्य जाति के मुकाबले। लोग देते यार चिक-फिल-ए, क्या प्रॉब्लम है उसकी कि संडे बंद होने के बावजूद ये बंदा आशीषित है। गॉड्स ऑर्डर में रहेंगे तो दुनिया में नंबर 1 रहेंगे। कोई 100 टांग खींचे, नंबर 1 रहेंगे 100 साल, 200 साल, जब तक यीशु मसीह आए उतने साल। और ये परमेश्वर की बुलाहट है आपके लाइफ के लिए, आमीन, हालेलुया। उसने कहा मैं तुझे प्रभावशाली बनाना चाहता हूं, लेकिन जिसे परमेश्वर प्रभावशाली बनाना चाहता है वो अपने छोटे छोटे कामों में फंसा हुआ है। अच्छा, वाइफ ने क्या क्या कैसे दिया? मैं दासदा ही बंदे के हो जाए तेरे, ये क्या है छोटी, पर आपकी स्पिरिट को क्या करती है? इफेक्ट करती है चीज। आपकी ग्रेटनेस में रुकावट है। ज्यादा बोलना आपकी ग्रेटनेस में, महानता में क्या है? एक रुकावट है। प्रार्थना के टाइम पे फोन ऑन होना आपकी ग्रेटनेस में एक रुकावट है। चीजें छोटी हैं पर है क्या? बड़ी। हालेलुया। अब चपड़ चपड़ करके पानी पीना कुत्ते की तरह, जो कुत्ते की तरह पिएंगे, अलर्ट होके पिएंगे। कोई दूसरे बैठ के लंबे पे आ गए पूरी तरह, है तेरे दी पूरा बुक ला के पूरा तसल्ली ने पानी पीता। परमेश्वर छोड़ दे इनको। जिसने अलर्ट होके पिया उसको ले जा, क्योंकि जो चीजें आपको ग्रेट बनाती है वो क्या है? छोटी, पर है क्या? बड़ी। आमीन। अन्य जाति बंदा बुक्स पढ़ता है रोज, ग्रेटनेस पे जाने के लिए या अपनी ग्रेटनेस को मेंटेन करने के लिए, और एक विश्वासी बाइबल नहीं पढ़ता। बुक्स तो कभी कभी जिंदगी में कभी पढ़ ली तो पढ़ ली। इतने चैप्टर पुराने नियम के, इतने चैप्टर नए नियम के, भजन संहिता और अलग बुक, ये मेरा रोज का टारगेट रहते हैं। आज भी सदा तक रहेगा ये।
एवरी डे। अगर संडे मीटिंग है मिस हुआ, मंडे मेरे को डबल भूख लगी होती है। हां, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं। कल मैं एक वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर ने कहा हारून के जो बेटे हैं, जो याजक हैं, वो अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने बेटे और वो बेटी जो कुंवारी हो, उसके लिए अपने आप को अशुद्ध कर सकता है। जब वो मर जाएं तो उनकी लोथ को छू सकता है। पर हारून महायाजक किसी भी बंदे के मरने से, चाहे वो उसका निकटतम रिश्तेदार क्यों ना हो, उसकी लोथ को छूकर अशुद्ध ना हो, ना वो रोए। समझ आई कि नहीं? हारून महायाजक जो सबसे ऊपर था, उसको तुम रोगे नहीं और तो अपने आप को अशुद्ध नहीं करोगे, क्योंकि तुम पर, तुम्हारे सिर पर मेरा तेल है। अगर आप ग्रेटनेस में जाना चाहते हो, आपका प्राइस भी ग्रेट होगा। ग्रेट है पर उसका प्राइस भी उतना ही है। और लोगों को कोई पाबंदी नहीं थी। ये आप फैसला करो कि आप भीड़ में रहना चाहते हो या एक ग्रेटनेस की मिसाल पैदा करना चाहते हो। अगर ग्रेटनेस की मिसाल पैदा करना चाहते हो, आपका मूल्य भी अलग होगा दूसरे लोगों से। हालेलुया। क्या सिंपल सी बात भी हमें समझ नहीं आती। जिन डॉक्टर्स की आप अपॉइंटमेंट लेते हो, 2-2 दिन 3-3 दिन पहले 1000-1000 रुपए उनको लोग देते और बोलते डॉक्टर कमांदे बहुत है ना। पर जब आप क्रिकेट खेल रहे थे गलियों में, वो ट्यूशन पढ़ रहे थे रात को। जब आम बच्चे पार्टियां अपनी बुआ की शादियों पे गए थे, तो उनको ये भी उनके माता पिता को चिंता थी कि सुबह की ट्यूशन पे लेट नहीं होना, चलो फटाफट चलें। एक शारीरिक व्यक्ति, उसको मालूम है, एक संसारिक व्यक्ति को मेहनत और डेडिकेशन, लगन का अर्थ मालूम है। पर एक क्रिश्चियन बंदा सोया हुआ है प्रभु पे छोड़ के। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर तुम्हें प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। अपनी मदद खुद कर, तो परमेश्वर तेरे साथ होगा। आमीन। ये बुलाहट है प्रभु की, ये परमेश्वर का माइंड है आप लोगों के लिए। पर दुख की बात यह है कि हर बंदा परमेश्वर के माइंड को समझता नहीं। अगर समझ जाता तो चल नहीं पाता, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की जरूरत है इसमें। आपका शरीर कई बार नहीं चाहेगा आप बाइबल पढ़ें, पर आपको पढ़नी है। आपकी कमिटमेंट आपकी वेदी है। वो प्रेयर करना आपकी वेदी है, बाइबल पढ़ना आपकी वेदी है। आमीन। आपका शरीर ना चाहे, पर आपकी वेदी है वो। आपने कमिटमेंट की है कि आप ग्रेट होना चाहते हो, प्रभावशाली होना चाहते हो, तो आप वो काम करोगे। आमीन। ग्रेटनेस का सीड आप में और आपके बच्चों के अंदर, वंशों के अंदर जाए सदा के लिए। जो कभी नहीं हो पाया आपसे, इस मीटिंग के बाद आप उसे कर पाए। अब प्रभु आपको ग्रेस दे वो चीजें करने की, यीशु मसीह के नाम में है। आमीन। हालेलुया। अब मैंने हाथ उठवाए, कितने लोग थे जिन्होंने अब तक पूरी बाइबल नहीं पढ़ी है। आप तो अपने प्रभु को जानते तक नहीं हो कि वो है कौन। आपको तो यही मालूम नहीं है कि वो है कौन, आपने तो उसको पढ़ा तक नहीं। हालेलुया। अगर रोज आप 20 मिनट भी बाइबल पढ़ लेना, 20 मिनट भी, 1 साल में बाइबल खत्म हो जाती। अगर आप स्लो रीडर हो तो 1 साल में खत्म हो जाती बाइबल। पर अगर आपके अंदर परमेश्वर को ढूंढने की इच्छा हो, ललक हो, आप उसे 3 महीने से 6 महीने के अंदर खत्म कर सकते हो, आराम से पढ़ के, समझ के पढ़ के भी। आपको यह तो मालूम हो कि उस वचन में लिखा क्या है जिसने आपको ग्रेट बनाना है। आमीन। गॉड्स ऑर्डर है क्या जिसने आपको ग्रेट करना है, आपके बच्चों को संभाल के रखना है, उसमें लिखा क्या, वो है क्या। क्रिश्चियन बुक्स तो चलो बाद में पढ़ लेंगे, पहले बाइबल तो पढ़ लो अपनी। एक बार बाइबल नहीं पढ़ी आपने अभी तक, एक बार आप सोचो दिमाग से, कहां जाएंगे हम। ग्रेस रिसीव करो चर्च, और आज से आपको
आपको ये दिमाग में रखना है कि मैं आज से जा रहा हूं यहां एक वेदी की घोषणा करके। ये मेरे मन में इतना छपा हुआ है कि मैं अगर नया नियम पढ़ूं, पुराना ना पढ़ूं, मेरी तसल्ली नहीं होती। नए नियम का कुछ हिस्सा पढ़ना है, कुछ पुराने नियम का पढ़ना है, कुछ बीच से पढ़ना है, कुछ प्रॉफिट्स का पढ़ना है, ताकि मैं जुड़ा रहूं परमेश्वर के पुराने नए बीच सब जगह। हमें आप पुराने नियम में उसके हार्ट को, उसकी नेचर को समझते हो। नए नियम में आप परमेश्वर के विवेक को, उसकी दया को समझते हो। आप जब पढ़ते हो इन्हें मिलके, हो सकता है ये आपकी करंट सिचुएशन के बारे में ना बताए, जो आपकी दिक्कत है उसके बारे में अभी बात ना करे, पर आपको वैसा कुछ ना कुछ मिल जाएगा जब आप लगातार इसे पढ़ते रहेंगे तो, जो आपको डिलीवर करेगा। आप एक अजीब सी बेचैनी महसूस करोगे अगर आप बाइबल नहीं पढ़ोगे। आप गलतियां करने वाले विश्वासी होंगे अगर आप सिर्फ प्रार्थना करने वाले विश्वासी हैं तो। आपके स्वभाव में 100 तरह की मिस्टेक्स होंगी अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो। बाइबल कूलेंट की तरह काम करते हैं, प्रार्थना पेट्रोल की तरह काम करती है। एक गाड़ी में पेट्रोल चाहिए तो पानी भी चाहिए, कूलेंट भी चाहिए उस इंजन को ठंडा रखने के लिए। प्रार्थना पेट्रोल है जो आपको गर्म रखती है आगे आगे जाने के लिए, और वचन आपका इंजन फट ना जाए वो आपकी हेल्प करता है। जब वचन पढ़ो आराम से पढ़ो, मोबाइल्स बंद करके अलग जाके आराम से पढ़ो, पूरा पढ़ो, रिपीट करके फिर पढ़ो, समझ के पढ़ो, होली स्पिरिट को इनवाइट करके पढ़ो। आप देखो आप कहां जाते हो, आप देखो। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो आराम से पढ़, रिपीट करके पढ़, ध्यान से पढ़, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करके पढ़, क्योंकि वचन जो तू पढ़ रहे हैं तुझे बनाने और सिखाने के लिए काफी है। आमीन। तारीफ करो जोर से प्रभु के वचन के लिए। आमीन। तैयार हो ग्रेट होने के लिए? क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि मैं ग्रेट बनना चाहता हूं या आप बनना चाहते हैं, यह मायने नहीं करता। यह तो दूसरी बात है। फर्स्ट बात यह है कि परमेश्वर आपको ग्रेट करना चाहता है, यह मायने रखता है। यह मेन प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो चुकी है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? आप कुछ बनना चाहते हो, प्रभु नहीं चाहता तो क्या कर लोगे आप? पर यहां उल्टी प्रॉब्लम है कि परमेश्वर चाहता है पर आप नहीं चाहते हो। अगर परमेश्वर चाहता है तो मुझे पहली प्लानिंग समझ आ गई कि परमेश्वर मुझे ग्रेट देखना चाहता है। और अगर ये चीजें जब मैं आपकी जगह था सुनता था, जब मैं विश्वासी था, तो मुझे ये सिर्फ बातें लगती थी, कहानी लगती थी कि मैं एक पागल व्यक्ति हूं, नशे करने वाला, मेंटली अपसेट के अटैक होते हैं, दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं। मुझे ये क्या मुझे तो लोगों के लिए, मुझे तो बस प्रेयर हो जाए, मेरे सिर पे हाथ रख के तो चंगाई मिल जाए मुझे। उसने आपको प्रभावशाली होने के लिए चुना। इसे कोई वचन, इसे कोई शैतान तोड़ नहीं सकता। यह वचन सिद्ध हो चुके हैं। परफेक्ट प्लान है प्रभु का, कभी ना बदलने वाला, कभी ना बदलने वाला, कि उसने आपको प्रभावशाली होने के लिए चुना। पर आपकी आदतें और आपके अन्य जाति दोस्त की आदतें एक जैसी हैं, बल्कि यहां तो विश्वासी की ज्यादा बुरी हैं। हाँ, वो तो पुरानी ब्लू फिल्म देख रहा है, आपके पास तो नहीं। आप बोलते हैं तो पुरानी हो गई यार, ये देख नहीं। और परमेश्वर बोलता है ये मसीह लोग हैं, ये मेरे महान बनने वाले लोग हैं जो कभी ग्रेट नहीं होंगे। क्योंकि बाइबल कहती, परमेश्वर कहता, मैं मन से घृणा करूंगा इस्राएलियों से जब वो मेरे हुक्मों को तोड़ेंगे। तो इस्राएली वो कौम थी जिसने अन्य जातियों को एक समाचार देना था कि हम परमेश्वर की जाति हैं, परमेश्वर ने हमें चुना, और परमेश्वर के कामों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया, जैसे आपका आज किया। पर वो जंगल में भटकते रहे, सामने कनान था पर 40 साल भटकते रहे। कल आधा घंटा हमने ये फील किया कि इस्राएलियों का क्या हाल हुआ होगा कि वो सामने खामरा है और हम गांव घूम रहे हैं, आधा घंटे से खामरा नहीं पहुंचे। इस्राएली क्या हाल हुआ होगा 40 साल उनका। परमेश्वर ने कहा, मैं उनको जांचता रहा, परखता रहा, ये देखने के लिए कि उनके मन में क्या है।
क्या आपके मन में है आज? किस काम के लिए आए हो यहां पे? बेबी लेने के लिए, ब्लेसिंग लेने के लिए, क्या परमेश्वर को लेने के लिए, उसे ढूंढने के लिए? जो अपने परमेश्वर को जान जाएंगे बड़े कार्य करेंगे। ये बुलाहट है उसकी। आमीन। अच्छा है इसके कि 50 मेंबर के चर्च में आप सीनियर पास्टर हो। इससे अच्छा यह है कि आप 40,000 की चर्च में एक वर्कर बन जाओ। आप ज्यादा असरदार होंगे, क्योंकि जो 40,000 की चर्च में एक वर्कर कर रहा है वो 50 लोगों वाला पास्टर भी नहीं कर पा रहा। जो असर वो चर्च कर रहा है लोगों के बीच में और वो वर्कर उसका साथ दे रहे हैं, वो ज्यादा असरदार है एक सीनियर पास्टर बनने से जो सारी उम्र 50 से ना बढ़े। हालेलुया। मैंने ऐसा देखा है पास्टर्स को जैसा नहीं होने चाहिए। रीजन क्या है? लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं है जिससे लोग आपकी इफेक्टिवनेस को देख के आपको सलाम ठोक सकें। पास्टर मतलब कमी किस चीज की? फीस नहीं है। किस चीज की? ये नहीं है। किस चीज की? वो नहीं। अगर आज मुझे वर्ल्ड घूमना है अपने फैमिली के साथ, मैं घूमूंगा अपने पैसों से, चर्च के चंदे से नहीं। प्रभु ने मुझे इतना असरदार बनाया है। आमीन। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बॉर्न क्रिश्चियन। उसको प्रभु के काम करने का बड़ा शौक था, अभी भी है उसको। उसने कहा मैंने परमेश्वर का थैंक्स करता हूं कि कोई सेवा उठी है जिसको अपने खाने पीने के वादे नहीं, खाने पीने का चक्कर नहीं है, जिसको कि वो फीस नहीं है, आज वो नहीं है, आज ये नहीं, हर वक्त यही चीजें क्या असरदार बनाएंगी आपको। हालेलुया। जब तक आप इसे पर्सनल चैलेंज नहीं लोगे, तू बच तेरा घराना। क्यों? क्योंकि जब तू बचेगा तेरा घराना तुझमें चेंज देखेगा, तुझमें कुछ बदलाव देखेगा, कुछ देखेगा तुझमें जो उनमें नहीं है, तो बचाया जाएगा। हाँ या ना? तो उसने ये नहीं कहा तू प्रार्थना कर, या उसने ये नहीं कहा तू ये कर, उसने कहा तू पहले बच, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। इमेजिन करो जब मैं मसीह में आया और मेरे मम्मी ने चर्च जाने से मुझे रोका, कलेश डाल लिया कि तू नशे दोबारा करने कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चर्च नहीं जाना। उसी मदर को आप अपने हाथों से 2011-12 में बपतिस्मा दे रहे हो और आपको समझ नहीं आ रही कि तू बच, तेरा घराना। अगर मैं ना बचता उस टाइम और पीछे हट जाता तो मेरा घराना भी आज बचाना होता। क्योंकि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आने वाले टाइम में ऐसे लोग, पंजाब में फिर बोल रहा हूं, ऐसे लोग, इंडिया में ऐसे लोग जो बिजनेसमैन होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे, क्रिश्चियन लोगों में से खड़े होंगे और धूम मचाएंगे। और आप देखोगे अपनी इन्हीं आंखों से। आप इमेजिन करो, हां आप एक पास्टर हो और आपकी मेंटालिटी नहीं अब तक राजा वाली बनी, क्योंकि हर वक्त तो कमियां चल रही, कभी खाने की कमी, कभी पाने की कमी, कभी पीने की कमी। तो आप जब किसी एमएलए एमपी के सामने जाओगे क्या बोलोगे? आपने वो देखा ही नहीं जो उन्होंने देखा है। मैं बोल सकता हूं जो उन्होंने नहीं देखा मैंने देखा है, जो आशीष उन्होंने नहीं देखी मैं देख चुका हूं। हां, तो जब वो हमारे सामने आते हैं, हम उनके सामने जाते हैं, तो मेंटालिटी मांगने वाली नहीं है, हेल्प करने वाली है। समझ आ रही है कि नहीं? तो ये बुलाहट आपकी है, आपके हिस्से में। मैं एक प्रेरित हूं, पास्टर हूं, ये मेरी बुलाहट है, आपकी अलग है, किसी की बिजनेस की, किसी की पॉलिटिक्स में। एक बंदा मेरे पास आया, उसने बताया कि मैं पंजाब में ऐसे 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 एक पॉलिटिक्स का हिस्सा हूं, मैं ऐसे ऐसे इस ग्रुप में हूं, ये हूं, मैं इसके बड़ा करीब हूं, बड़ा पॉलिटिशियन, इसके बड़ा करीब हूं। अच्छा, मैंने कहा व्हाट्सएप कर मेरे को नंबर। भाई मैंने क्या चीज थी, उसने मुझसे मांगा या मैं, कुछ ऐसा हुआ, मैंने उसको बोला कि अच्छा पिक्चर दिखाने के लिए कोई बात हुई, क्योंकि मैं लोगों का नंबर नहीं मांगता हूं। पिक्चर दिखाने की बात हुई तो उसने कहा कि मेरा फोन खराब हो गया पिछले 1 महीने से, मेरे पास फोन नहीं। आप इमेजिन कर सकते हो एक पॉलिटिशियन जो बड़े किसी बंदे के पास क्रिश्चियन होने के नाते जा रहा है और अपना फोन नहीं है 2000 रुपए का, क्या असर डालेगा वो?
उनको लगेगा सब क्रिश्चियन ऐसे ही हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, हम ऐसे नहीं। समझ आ रही है कि नहीं? पर्सनल चैलेंज नहीं है कि बेइज्जती नहीं फील हो रही आपको। वो ढीठ लोग होते हैं ना, उनको बेइज्जती नहीं फील होती, होते हैं ना, जितनी मर्जी गालियां निकाली जाओ उनको बेइज्जती नहीं फील होती। ऐसे मत बनो, एक बेइज्जती की तरह लो कि मेरी फैमिली सेट क्यों नहीं, मेरे लिए बेइज्जती है, मैं क्रिश्चियन हूं, ये नहीं होना चाहिए। मारो प्रेयर, उस समय फायर करो, रिलीज, बैठो प्रार्थना में, करो वेदियां, बनाओ वेदियां, उस प्रॉब्लम को दौड़ाओ वहां से। आप समझ रहे हो कि नहीं? आपको बेइज्जती महसूस नहीं हो रही? क्या आप क्रिश्चियन हो और फाइनेंशियली टूटे हुए हो? क्यों? क्योंकि बोने की आदत नहीं, प्रार्थना की आदत नहीं। कितने कितने समझ रहे हैं? क्या बनने के लिए प्रभु ने आपको पैदा किया? प्रभावशाली। बोलो अपने पड़ोसी को, पूछो क्या बनने के लिए प्रभु ने पैदा किया? आंसर दो। तो पूछो क्या तुम प्रभावशाली हो? सुनो, प्रभावशाली आप तब नहीं बनते हो जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो। प्रभावशाली आप तब बनते हो जब आपकी आत्मिक जिंदगी शुरू हो जाती। आप फिर चाहे जिस मर्जी लेवल पे हो, हां, अगर आज आप प्रभावशाली हो और आप रेडी लगाते हो, आप जल्दी दुकान लगाने वाले हो, आप मॉल लगाने वाले हो, आप फिर कंपनी खोल। मैं आपको सच कह रहा हूं, प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग बैठे हैं कि ऊपर से फटाफट एक कनाडा का वीजा गिरेगा, हां, तब तक मैं क्या कर रहा हूं? कुछ नहीं। मुंडा की करता है जी? पासपोर्ट लाया बाहर नू, ये क्वालिफिकेशन है मुंडे की। मुंडा की काम करता है जी? पासपोर्ट लाया बाहर नू। नहीं नहीं, काम की करता हो? नहीं जी, पासपोर्ट लाया बाहर नू। ओदा वेला है मुंडा, पर काम की करता है जी? कनेडा नू पासपोर्ट लाया। जे कनेडा नू ना जाएगा फिर देखांगे की करना। अगर आप आत्मिक हो, आप फ्री नहीं बैठेंगे। आप ऑटो चला लेंगे पर फ्री नहीं बैठेंगे, रिक्शा चला लेंगे, फ्री नहीं होंगे। और अगर आप आत्मिक हैं, आपको मालूम है ये ऑटो जो मैं चला रहा हूं, ये 6 महीने के लिए चला रहा हूं, इसके बाद बड़ी गाड़ी लूंगा मैं। पर अगर विजन नहीं है, उस ऑटो में गाने लगे हैं डिस्काउंट या दारू शारू के, तो फिर आप वही ऑटो भी खराब हो जाएगा। फिर लोन लेके आप ऑटो ठीक कराते फिरेंगे। किसका इंजन बैठ गया है, पता नहीं बिठाया किसने। जब खुदा साथ ना हो तो बड़ी बड़ी चीजें बैठ जाती। पर अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप प्रभावशाली होंगे। आप इमेजिन, आप ये ऐसा बोल सकते हो एक झाड़ू पोछा करने वाले नौकर को कि परमेश्वर ने इसको प्रॉस्पर किया? नहीं बोल सकते। पर यूसुफ के बारे में वचन कहता है कि जब वो पोतीफर के घर में नौकरी करता था, खुदा ने उसको प्रॉस्पर किया। ऐसा पॉसिबल है। आमीन। आपकी स्पिरिचुअलिटी एक ना एक दिन आपको ऊपर करेगी। फेवर आएगा आप पे, अनुग्रह आएगा। आपका लेवल प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस मर्जी लेवल पे हो, उस लेवल पे परमेश्वर के साथ खड़े हो जाओ। दैट्स इट। आप फिर उसी लेवल से प्रभावशाली, और जब आगे बढ़ते जाएंगे, लेवल बढ़ता जाएगा, प्रभाव बढ़ता जाएगा। इसलिए मैंने कहा 50 लोगों की चर्च का सीनियर पास्टर होने से अच्छा यह है कि 40,000 की चर्च में एक वर्कर बन जाओ। आप ज्यादा प्रभावशाली। आप ये देखो कि इस दुनिया में अगर आए हो तो क्या आपने प्रभाव छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। ये आपकी बुलाहट है। आमीन। परमेश्वर ने कहा मैं ये चाहता हूं तुम क्या बनो? प्रभावशाली। तुम्हारा प्रभाव होना चाहिए। आप अगर अपनी जगह पे खड़े रहोगे, पवित्रताई पे अड़े रहोगे, तो एक दिन प्रभाव छोड़ने वाले हो। लोगों पे, अपने आसपास मोहल्ले पे आपको फॉलो करेंगे लोग, फॉलो करेगा परिवार, फॉलो करेंगे आपके अपने बच्चे, आपके अपने माता पिता, फॉलो करेगा इवन तक आपका फाइनेंस यीशु मसीह के नाम में है।